अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 2 साल से बहुत इंटेंस सियासी डिवीजन और तलखियां परवान चढ़ी हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब की गैर सियासी सोच और उनकी जिद है। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन के हसूल के लिए उन्होंने अपनी 2 अच्छी भली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पंजाब और केपीके की जो गवर्नमेंट थी उसको बहुत वक्त से पहले ही डिसॉल्व कर दिया, मगर जब उन्हें इलेक्शन मिला तो उस वक्त वो जेल में थे। उनकी पार्टी अपने इंतखाबी निशान से हाथ धो बैठी थी। उनकी पार्टी की टॉप लीडरशिप उनको छोड़कर दूसरी पार्टियों में अपना बसेरा कर चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड, मैं हमेशा अपने हर व्लॉग में ये कहता हूं कि सोशल मीडिया की टीम है और वो बयानियां बनाने में एक कमाल रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने इमरान खान साहब पर कायम केसेस और उन पर सुनाई गई सजाओं को विक्टिम कार्ड के तौर पर खूब खेला और अवाम में काफी गम और गुस्सा उन फैसलों की वजह से जो इलेक्शन से चंद दिन पहले ही सुनाए गए थे बहुत तेजी से बढ़ा। 8 फरवरी को जब पोलिंग स्टार्ट हुई तो हुकूमत ने टेलीफोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस को बंद कर रखा था, मगर लैंडलाइन पर इंटरनेट मौजूद था, जिसका फायदा उठाते हुए पोलिंग शुरू होने के 4 घंटों के बाद ही ये बात सोशल मीडिया पर पीटीआई की जानिब से वायरल की गई कि जनाब अवाम का एक समंदर खान साहब की हमायत में वोट डालने के लिए निकल आया है। वोटिंग के खत्म होने तक ये माहौल बन चुका था कि जनाब फौज के रोकने के बावजूद अवाम ने आज एक बहुत बड़ी तादाद में खान के हक में वोट कास्ट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आने शुरू हो गए और अभी सिर्फ 20 to 30% रिजल्ट्स ही आए थे कि सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब की 2/3 मेजॉरिटी अनाउंस कर दी गई और उनको अगला वजीर आजम भी बना दिया गया। जैसे जैसे मजीद रिजल्ट आते गए और सिचुएशन थोड़ी सी पीटीआई के अगेंस्ट होना शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज्ड मीडिया टीम ने फौरन फौज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर इल्जामात की बारिश शुरू कर दी कि जनाब फौज ने अवाम का मैंडेट छीन लिया है, एक और 9 मई आने को है, एक और फॉल ऑफ ढाका होने को है। मैं अभी तक ये बात एक बतलाता चलूं कि अभी तक नताइज नामुकम्मल और गैर हतमी थे और सरकारी तो बिल्कुल भी नहीं थे। बहरहाल इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फौज के खिलाफ बयानियां बनाना और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुरा भला कहना कोई नई बात नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, आइए अब तक मौसूल होने वाले इंतखाबी नताइज के मुताबिक कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि अवाम का जो समंदर इमरान खान साहब के लिए निकला था उसे एवेलुएट करते हैं और हम देखेंगे कि 2018 के इलेक्शन में और 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितने वोट मिले, कितना इनका वोट बैंक बढ़ा, उस जो समंदर जो था उसको थोड़ा सा एवेलुएट करते हैं। बहरहाल 2018 में 1 करोड़ 68 लाख वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले और 2024 में 1 करोड़ 85 लाख वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्कोर किए। इस तमाम बयानी के बाद तकरीबन 17 लाख वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को 2018 से ज्यादा कास्ट हुआ। इसी तरह नून लीग को 1 करोड़ 28 लाख वोट 2018 में मिले और 2024 में 1 करोड़ 35 लाख वोट उनको कास्ट हुआ। इसका मतलब यह है कि 7 लाख वोट उनको 2018 से इस दफ़ा ज़्यादा पड़ा और यानी 10 लाख वोट पीटीआई का नून लीग से ज़्यादा है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2018 में 69 लाख वोट पड़े थे और 2024 में 77 लाख वोट पड़े हैं, यानी कि 8 लाख वोट उनको भी पिछली दफा से ज्यादा मिला है। सो 17 लाख वोट्स पीटीआई ने ज्यादा स्कोर किए, 7 लाख नून लीग ने और 8 लाख जो हैं वो वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज्यादा इस दफा हासिल किए। 2018 में हतमी नताइज इंतखाबात होने के तकरीबन 3 दिन के बाद आए और इस दफा तकरीबन 48 आवर्स के बाद हतमी नताइज मौसूल हो गए हैं। मेरे नज़दीक इलेक्शन कमीशन की रिजल्ट्स को कंपाइल करने का जो मैकेनिज्म है उसको फाल बनाने की ज़रूरत है और उस पर सदर मुमलिकत ने भी आज काफ़ी सेर हासिल बातचीत की। अब बात करते हैं कि इलेक्शन से पहले नून लीग ने भी एक बयानिया बिल्ड किया था कि जनाब साड़ी ते गल हो गई है, और पीटीआई ने भी एक लंदन प्लान की बात की। तमाम टीवी चैनल्स पर यह कहा गया कि जनाब गेट 4 पर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि उनका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब एक वज़ीर होते थे, नासिर खान मुशर्रफ साहब के दौर में आए, PMLQ में उस वक्त होते थे। उन्होंने एक दफ़ा हॉस्पिटल के दौरे पे गए और वापसी पे वहाँ पे जो भी डॉक्टर ने उनसे कहा, वापसी पे आके उन्होंने बयान दिया और बयान में उन्होंने ये कहा कि हम डॉक्टरों को मुआशरे में इज्जत दिलवाएंगे। तो अगले दिन एक साहब ने नवाए वक्त में कॉलम लिखा और उन्होंने लिखा कि वज़ीर साहब को शायद पता नहीं कि इज्जत कैसे हासिल की जाती है। इज्जत एक सरकारी ऑर्डर नहीं है कि वज़ीर ने कह दिया, ऑर्डर इशू कर दिया और अगले दिन डॉक्टर को इज्जत मिल गई। ये 17वें 18वें 19वें 20वें के रेट नहीं है। इज्जत वो चीज़ है जो कमाई जाती है लोगों की खिदमत से, लोगों के दरमियान रह के अच्छे काम करके। इसी तरीके से जब कभी मियाँ साहब देखते थे कि उनका मोरल डाउन हुआ है, लोग उनकी हिमायत में नहीं रहे, तो वो जाते थे अपने वालिदैन के पास, अपनी वालदा के पास ख़ास तौर पे, और ये साबित करने की लोगों की कोशिश करते थे कि मैं बड़ा फर्मा बरदार पोता। माँ उनके सर पे हाथ पे, अभी भी उनकी वालदा मेरा ख्याल शायद हयात है, तो उससे लोग बड़ा उसको पॉजिटिव लेते थे। वो एक रवायती नेशनलिस्टिक राइट साइड के, राइट विंग के सियासतदान थे जो वालिदैन की इज्जत को एक काबिल फ़ख्र अमल समझते थे और लोग उनको अप्रिशिएट भी करते थे। दौर गुजर गया 20-30 साल। अब 20-30 साल बाद भी आप आके ये कहें कि मैं वालदा के पास जाऊंगा, सर पे हाथ फिरवाऊंगा तो लोग मुझे ताली बजाएंगे। अब वो जनरेशन नहीं, वो जनरेशन जो है वो मोबाइल पे चीज़ों पे देखती है कि आप क्या करते हैं, आपका गवर्नेंस का स्टाइल कैसा है, तो वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। आपने कितनी करप्शन की है, करप्शन तो इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि गले में पड़ी हुई। और एक हमारी जो रेगुलर मेंटेलिटी ये रहती है कि किस तरीके से आपने मुल्क के लिए क्या कुछ किया है, लोगों के लिए क्या कुछ किया है। और जो पंजाब की हमारी ना वो जट फलां कैदी और इस तरीके से की जो फिल्में बनती थी जिसमें एक रिबेलियस जो एटीट्यूड था उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था। फिल्मों में जो रिबेलियन का प्ले या रोल करता था वो हीरो कंसिडर किया जाता था, हथकड़ी लगी हुई ऐसे करके जा रहा। तो ये जो रिबेलियस एटीट्यूड है ये भी, और आखिर में मजलूमियत कार्ड इमरान खान को वो सजाएं भी दी गई कि जिसपे इतना मजाक उड़ाना लग पड़े कि मजलूमियत कार्ड जो है उनका गेम करके। तो मजलूमियत कार्ड इज्जत दिलाने वाला कॉन्सेप्ट, रॉन्ग कॉन्सेप्ट, प्रॉपर इज्जत हासिल करने वाला कॉन्सेप्ट और लोगों में खिदमत वाला कॉन्सेप्ट कि जब भी इलेक्शन लड़ना है लंदन से आके इलेक्शन लड़ो और फिर नारा ये लगाओ साड़ी गल हो गई। लोग तो ये नहीं मानते। लोग जो बैठे हैं इकोनॉमिकली पिसे हुए हैं, बिजनेस उनका डाउन जा रहा है, उनको आप कहते हैं साड़ी गल हो गई है तो वो आपको वोट डालने आ जाएंगे। और हुआ क्या है, जब आपने वोट डाले और लोगों को 45-47 का फर्क भी पता चल गया है। पिछले इलेक्शन में तो नहीं पता था, यही गेम होती थी, पता ही नहीं चलता था। अब लोगों को पता है तो लोगों ने उठा के वही वोट आपके माजरत के साथ मुंह पे मारा और कहा कि नहीं भाई खिदमत करो, लोगों की खिदमत करो, फिर वोट लो, फिर वोट मांगो, फिर इज्जत मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगी। जिसने करप्शन नहीं की, एटलीस्ट इमरान खान, जिसके मुंह पे उन्होंने केसेस भी डाले और केसेस में कुछ भी नहीं था, तो बड़ा कुछ करने के बावजूद भी लोगों को पता था कि उसने तो करप्शन नहीं की। ख्वाह उसके साथी नालायक होंगे, बेईमान होंगे, साथियों की अपनी जगह, लेकिन मेन की फिगर जो है नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, इनके नाम चलते थे और इन्हीं के नामों पे वोटों का फैसला भी नजर आता है। एंटी नवाज वोट, एंटी महंगाई वोट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट, जिसको इसको आप कुछ भी कह लें, तो ये वोट ने काम जरूर किया। जी राना साहब।
ہمیں الیکشن کمیشن کے ادارے کو فعال بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن کے سربراہ کی اپوائنٹمنٹ، ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ کار اور جو کمپائلنگ آف دا رزلٹ ہے، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جن پر کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اور سب سے ضروری چیز، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ الیکشن کمیشن پر تمام سیاسی جماعتوں کا اور عوام کا اعتماد ہونا۔ ان تمام چیزوں کو خواتین و حضرات کون انشور کرے گا، یا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا چیف آف آرمی اسٹاف یا آرمی اسمبلیوں میں بیٹھ کر قانون سازی کرے گی اس کو بہتر اور فعال بنانے کے لیے؟ کیا فوج الیکشن کمیشن کے سربراہ کا چناؤ کرے گی، یا یہ کام آپ کے منتخب کردہ بے ایمان اور فراڈیے نمائندوں کا ہے؟ فراڈیے کبھی نہیں یہ چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن ایک فعال اور کمپیٹنٹ ادارہ بن جائے، کیونکہ آپ کے نمائندے آپ کے پاس اپنی کارکردگی پر ووٹ تو حاصل نہیں کر سکتے۔ انہیں نواز شریف کا مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ چاہیے، یا عمران خان کا وکٹم کارڈ ان کی اشد ضرورت ہے آپ کو چونا لگانے کے لیے۔ آخری بات جو پاکستان تحریک انصاف کے واٹس ایپ کے ٹائیگرز کو بتا دوں کہ اگر فوج یہ الیکشن رگ کرنا چاہتی اور نواز شریف کو پرائم منسٹر بنانا چاہتی جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو اسے آپ کے ابا حضور بھی نہیں روک سکتے تھے۔ فوج کی اور چیف آف آرمی سٹاف کی آپ کے ان بیہودہ بیانیوں پر خاموشی ان کی کمزوری نہیں ہے۔ وہ خاموش رہ کر آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان میں اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔